हेलो दोस्तों, जय माँ करणी। छोटी सी एक बात है। जैसे चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड में जो भी विद्यार्थी लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, तो जिला आवंटन विभाग के द्वारा शुरू हो गए हैं, जो कि 17 से 21 तारीख तक आपका होने वाला है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जिनके भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपको पता है शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, बीकानेर द्वारा जो जिला आवंटन है और जिला की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग। तो उसमें आपसे 10 या 15 जिले भरवाए जाएंगे, प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको बढ़ना है। तो देखो इसमें दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जिला आवंटन हेतु विकल्प भरने का समय दिनांक 17/7/2026 से 21/7/2026, यानी आपका 5 दिवस की अवधि इसमें रहने वाली है। फिर जिला आवंटन हेतु समय आपको दिया जाएगा 22 से 23 तारीख, यानी 2 दिवस का। फिर तीसरा है जिले को आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जिला स्तर पर काउंसलिंग की तैयारी का समय। तो काउंसलिंग की तैयारी कब तक चलेगी विभाग में? 2 दिवस तक चलेगी, 24 से 25 तारीख तक। जिला स्तर पर काउंसलिंग का समय, अब जिला स्तर पर काउंसलिंग, डिस्ट्रिक्ट पर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल गया, फिर डिस्ट्रिक्ट पे काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, उसका समय है 27 तारीख से 30 तारीख। 4 दिवस की आपकी काउंसलिंग चलने वाली है डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा उस पर। जैसे मान लो मैं अभी चूरू का हूँ, तो चूरू मैंने डिस्ट्रिक्ट भरा और मेरा चूरू मिल गया, तो मुझे चूरू में काउंसलिंग करवाई जाएगी जिला स्तर पे। बाद में कौन कौन सी विद्यालय हम ले सकते हैं अपने स्तर पर, ब्लॉक पर, तहसील पे कौन कौन से हमें स्कूल लेनी है, किस में पद खाली है कैटेगरी वाइज, तो वो हमें वहाँ पे पता चलेगा। फिर जिला स्तर पर नियुक्ति आदेश जारी करने का समय, जब आपको जिला मिल जाएगा, जिला जो आपका आवंटित होगा, तो उस जिले की ज्वाइनिंग कब तक करवाई जाएगी, वो जिला ही आपका क्या है आदेश जारी करेगा। तो वो भी तारीख आपको दी गई है 30 से 31, प्रत्येक जिला 30 से 31 तारीख तक 2 दिवस में आपका नियुक्ति आदेश जारी कर देगा। फिर आपको जो नियुक्ति है, ज्वाइनिंग है, वो कब से कब तक करनी है वो आपको जारी कर दी जाएगी और आप आराम से नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग होगी। फिर एक छोटी सी बात और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो आप। कि अगर इसमें दिया हुआ है कर्मचारी जो भी माध्यमिक शिक्षा है उसमें दिया हुआ है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी है, कोई भी अभ्यर्थी है, विकल्प दर्ज करते समय मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आती है, तो ऐसे में अभ्यर्थी क्या कर सकता है, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से प्रार्थना पत्र अपने खुद की हैंड राइटिंग में आपको लिखना है और आधार कार्ड की उसमें क्या है कॉपी लगानी है, और विभाग को क्या कर सकता है, मेल कर सकता है sodvclass4@gmail.com, यानी जीमेल पे आप मेल कर सकते हैं। कब? जब ये कंडीशन होगी, जब आपके मोबाइल नंबर पे डिस्ट्रिक्ट आपकी प्रेफरेंस है, जिला आवंटन भरते समय यदि OTP नहीं आती है इन 2 या 5 दिवस के अंदर, तो आप sodvclass4@gmail पे आप मेल कर सकते हैं आधार कार्ड की कॉपी और एक प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी हैंड राइटिंग में। तो ये भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आपका जिला नहीं भरा जाता है बाय द वे और OTP नहीं आता है, फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो आप ऐसे भी आवेदन कर सकते हैं। और अब तीसरी बात, यदि जिला आपसे नहीं भरा जाता है, बाय द वे आप भूल जाते हो, तो आपको क्या होगा, तो आपका जिला विभाग द्वारा जो भी जिला आपको दिया जाएगा वो आपको मान्य करना होगा। जैसे मान लो कोई चूरू का है और चूरू का व्यक्ति मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है और वो जिला भरना भूल जाता है, कहीं गया हुआ है, तो क्या होगा, तो विभाग द्वारा उसे कोई सा भी जिला दिया जा सकता है। जैसे भरतपुर है, कोई मान लो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, तो बाद में आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमें ये जिला क्यों दिया गया। ये तो थी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग की बात। अब बात आती है हमारी जॉब प्रोफाइल की, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है 18वीं रैंक है देवकीनंदन शर्मा नाम से, तो वैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब प्रोफाइल क्या है, तो मैंने पूछा था हमारे जो भी करीबी है वो भी विद्यालय में लगे हुए हैं, प्रिंसिपल पद पे भी है, कोई टीचर पद पे भी है, तो उन सब से मैंने पूछा था जो भी मैं पढ़ता था गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका क्या होता है, प्रिंसिपल और आपके बीच में होता है। जैसे प्रिंसिपल जो भी है वो प्रिंसिपल ऑफिस में रहते हैं, तो उनकी सफाई करना है, या कोई भी मान लो स्कूल के अंदर मीटिंग होती है या कुछ भी होता है, तो उनकी जो क्या है भोजन
या उनका नाश्ता या चाय से रिलेटेड चीज़ है वो आपको ही संभालनी पड़ती है। फिर तीसरी बात क्या होती है, कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट आपको इधर-उधर ले जाने या ज़्यादा से ज़्यादा एलडीसी को कुछ काम करवाना है, जो भी बाबू होते हैं स्कूल में तो उनका सहयोग करना, यानी सहायक कर्मचारी भी आप होंगे। और किनके होंगे, एक तो एलडीसी के भी हो सकते हैं या दूसरे प्रिंसिपल के तो आप होंगे ही, जो प्रिंसिपल कहेगा आपको करना होगा। लेकिन आप बाध्य नहीं हो, जैसे स्वीपर यानी झाड़ू निकालना या पोछा लगाना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, लेकिन झाड़ू आपको प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल रूम में निकालनी होगी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये जॉब प्रोफाइल का कुछ था। और चिकित्सा विभाग में तो हटा ही दिया है, जो वार्ड बॉय है और जो स्वीपर है उनसे ऊपर का पद होगा चतुर्थ श्रेणी का, यानी सहायक कर्मचारी पद पे होंगे। तो ये आपको बातें मोटा मोटी तौर पे याद रखनी है। धन्यवाद। ये थी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग और वर्क प्रोफाइल को लेके छोटी सी बातें। धन्यवाद।